हेलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन ये डिस्कस किए थे कि ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे कि ग्राफ डिस्कस किए थे कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे आता है, कॉस एक्स का ग्राफ किस तरीके से उसका कर्व जो बनता है, और बेसिकली इन सारी चीज़ों को बारे में अपन चर्चा किए थे। ये भी डिस्कस किए थे कि ग्राफ का जो डोमेन होगा और रेंज होगा क्या होगा, ग्राफ पीरियोडिक होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो उसका पीरियड कितना होता है, फंक्शन ऑड होता है या इवन होता है, फंक्शन बाउंडेड होता है या नहीं होता है, इन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा किए थे। अब अपन कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे एक नया हेडिंग है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज। यानी ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से अपन क्या फाइंड करने वाले हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, है ना। अब समझना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर आप जैसे ही बोलता है तो अपने खोपड़ी में ये समझ में आता है कि अच्छा यानी रेंज की बात हो रहा है। क्यों? अपन जाते हैं दुकान पे तो बोलते हैं कि नहीं भाई, बोलते हैं कि भाई आप यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस रेंज से 1000 से लेके 1000 के बीच में आप शर्ट दिखाइए। इसका मतलब कि 1000 जो है क्या है, मिनिमम है, 2000 कितना है, मैक्सिमम है। यानी रेंज अपन बता दिए कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, है ना, रेंज दे दिए। तो यही तो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर बोला जाए तो समझ जाना कि रेंज अपने को बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए। अब समझना, इसमें 3 केस पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले अपन फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है फर्स्ट केस? केस नंबर 1 है यूजिंग रेंज या बाउंडेडनेस ऑफ साइन एंड कोसाइन। मतलब कहने का मतलब ये है कि साइन एक्स का जो रेंज है और कॉस एक्स का रेंज है, उसको मतलब उसके रेंज की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। नए नए फंक्शंस का अपन क्या करने हैं, रेंज फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कोसाइन के बाउंडेडनेस से, यानी रेंज से। सबसे पहले अपने बेसिक बात जानते हैं कि साइन एक्स का जो रेंज होता है ना, वो होता है -1 से 1। क्यों? इसका ग्राफ का अगर आप हाइट देखते हो तो यही तो होता है बेटा, साइन एक्स का ग्राफ जो होता है कि नहीं होता है इस तरीके से। ये जो कर्व बनता है अगर देखोगे ध्यान से, तो ये वो मैक्सिमम कितना होता है 1, मिनिमम कितना होता है -1। cos x -1 से 1। सेम हाइट ऑफ द ग्राफ इन y एक्सिस, y एक्सिस में जो ग्राफ का हाइट होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में होता है, तो वही तो रेंज कहलाता है। अब बात करने वाले फॉर फाइंडिंग रेंज, ये इंपॉर्टेंट बात है। वी कैन रिड्यूस द गिवन फंक्शन एज मच एज पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें फंक्शन का अगर रेंज फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करने वाले हैं, फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करेंगे, छोटा से छोटा जितना छोटा उसको बना सको, रिड्यूस कर सको, है ना। ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसमें की पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने खोपड़ी में सेट करना है। इसमें की पॉइंट फर्स्ट क्या है देखना बेटा, इसमें लिखा हुआ है अटैक ऑन दैट पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन, अटैक ऑन दैट पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन अबाउट विच वी हैव सम इन्फॉर्मेशन। बोला जा रहा है कि अगर रेंज अपने से पूछी तो अपन सबसे पहले उस पॉइंट पे, उस बात पे अपन हमला करने वाले हैं, उस पॉइंट पे अपन अटैक करेंगे जिसके बारे में अपन कुछ ना कुछ जानते हैं, जिसके बारे में अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात क्या, ट्राई टू बिल्ड अप द इंटायर फंक्शन यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि पूरे फंक्शन को क्या करने वाले हैं, फिर वापस उस मतलब कि जो पार्ट पे अपन अटैक किए, विद द हेल्प ऑफ दैट पार्ट, उस पार्ट के हेल्प से पूरे इंटायर फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, उस पूरे इंटायर फंक्शन में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट, क्या, वो जो पार्ट जो अपने इन्फॉर्मेशन पता है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। यही तो बोला गया, ट्राई टू बिल्ड अप द इंटायर फंक्शन, पूरे फंक्शन को बनाना है यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के हेल्प लेके अपने को पूरे फंक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, जिसका रेंज फाइंड आउट करना है। तो अब ये चीज़ कहानी ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे कि अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा। देखना बेटा, मैं यही भी लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और मैं इस छोटू सा क्वेश्चन को लिख के दिखाऊंगा, देखना ध्यान से। सबसे पहले अगर बेटा पूछे तुमसे कोई इस दुनिया में कि बताओ फाइंड रेंज, क्या बोले, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 sin x + 1, नहीं बता सकते हो? हाँ बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते। अब ये बात यही तो है, 2 की पॉइंट याद रखना है रेंज फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम इन फंक्शन में उस बात पे, उस पॉइंट पे अटैक करेंगे जिसके बारे में कुछ ना कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन पता हो। अगर पता है तो उसके हेल्प से, उस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से पूरे इंटायर फंक्शन को क्या करना है, बनाना है, बिल्डअप करना है। समझना ध्यान से बेटा, ये जो y इक्वल टू 3 sin x + 1 लिखा है ना, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बस एक फंक्शन के बारे में मैं जानता हूँ कि sin x जो होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। मैं लिखूंगा ऐसे, sin x लाइज बिटवीन -1 to 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब क्या करने वाले, ये पता था हम क्या किए, सबसे पहले मैं अटैक किया हूं कहां पे, साइन एक्स पे। क्यों? क्योंकि मुझे साइन एक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है कि ये -1 से लेके 1 के बीच में इसका औकात होता है, तो -1 से 1 के बीच।
अब बेटा क्या करना, अपने को sin x थोड़ी ना फाइंड करना, अपने को तो 3 sin x + 1 है, तो मैं क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही तुम चालाकी लगाओगे यहाँ पे 3 sin x 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -3 से लेके 3। आया कि नहीं है? तुम बताओ बेटा, इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से अपन 3 sin x बनाए, लेकिन अपने को चाहिए क्या 3 sin x + 1, तो मैं 1 ऐड कर देता हूँ, काम हो जाएगा। देखना 3 sin x प्लस में 1 और इधर भी 1 कर दो ऐड, और इधर क्या करोगे -3 + 1 ऐड किया होगा। और बेटा जैसे तुम और ऐड किया होगा ना, तो तुमको यहाँ पे देखो कुछ क्या होगा दिखाई दे रहा होगा। अगर तुम ध्यान से देखो 3 sin x + 1 ये है y, और इसका रेंज आया 4 से लेके -2 से लेके 4 के बीच में, यानी इस फंक्शन का जो रेंज आया ना अपने पास वो आया -2 से लेके 4 के बीच में। किया क्या है, फिर से मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं, जल्दी से समझना। 3 sin x + 1, मुझे इसमें sin x के बारे में पता था पहले से कि sin x जो है इसका औकात होता है -1 से लेके 1 के बीच में, लिख दिया -1 से 1 मुझे, लेकिन 3 sin x थोड़ी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 3 sin x + 1 चाहिए, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 sin x आ जाएगा, -3 से लेकर 3 के बीच में चल जाएगा। और बेटा अपने को 1 भी तो जोड़ना है, क्योंकि 3 sin x + 1 चाहिए, तो मैं क्या कि इस फंक्शन में 1 जोड़ा। क्यों इसलिए जोड़ा, क्योंकि ये फंक्शन अपने को बनाना है ना, तो 1 जोड़ा तो -2 से लेकर 4 के बीच में आया। आई होप ये चीज़ कहानी समझ में आ गया होगा। तो सबसे बड़ा जो मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लिखा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अटैक ऑन दैट पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन अबाउट विच वी हैव सम इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले उस पार्ट पे अपने को हमला करना है, अटैक करना है जिसके बारे में अपन जानते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पे अटैक किया हूँ, क्योंकि इसके बारे में जानकारी था, और इस जानकारी के हिसाब से इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन था, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस पूरे इंटायर फंक्शन को चेंज किया हूँ, मतलब इसके हेल्प से पूरे ऐसा बनाया हूँ 3 sin x + 1। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बोलूँ तो देखना ध्यान से, अगर ऐसा लिख देता हूं y = sin² x, और ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, फाइंड रेंज। क्या फाइंड करना है बेटा अपने को, रेंज फाइंड करना। अब देखना ध्यान से, sin² x है, तो अगर अपन जानते हैं सबसे पहले तो अपने को बात पता है कि sin x जो होता है ना वो क्या होता है बेटा, बोलो -1 से लेके 1 के बीच में होता है कि नहीं होता है? हाँ, sin x -1 से लेके 1 के बीच में होता है, लेकिन अपने को sin x थोड़ी ना बताना बेटा, sin² बताना है। तो अपन क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करते हैं, और जैसे ही स्क्वायर करते हो तो तुम बोलते हो सर इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो, है कि नहीं है? जैसे दोनों का स्क्वायर कर दो, ये हो गया गलत, ऐसा काम कभी नहीं करना है भाई। अगर तुम दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, sin² तो फिर 1 और 1 के बीच में नाचेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका जो रेंज होगा ना वो होगा 0 से 1। क्यों होगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो अपन क्या करने वाले हैं, ये चीज़ याद रखना कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपन जानते हैं कि sin x -1 से लेके 1 के बीच में होता है। स्क्वायर करोगे बेटा तो ये स्क्वायर करोगे तो ये 1 तो रहेगा, ये हो जाएगा 0, यानी sin² x का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 0 से 1। इसके पीछे लॉजिक क्या है, बड़ा सिंपल बात है, समझना ध्यान से बेटा। अगर मान लो ऐसा दे रखा है, x दे रखा है, x क्या दे रखा है, -3 से लेके 2 दे रखा है। देखना खूबसूरत कितना बात आएगा इसका, -3 से 4। अपने को क्या निकालना है, x² कहाँ से कहाँ होगा, सिंपल है, x² का ग्राफ बनाओ पहले। हाँ, x² ग्राफ बनाया, x कहाँ है -3, लो -3, x कहाँ है 2 पे, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, अरे यार x² है ना, ये y = x² है। जैसे ही तुम -3 रखोगे ना बेटा, तो -3 का स्क्वायर जो आएगा ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा -3 का स्क्वायर, कितना आएगा बोलो, ये आएगा 9। तुम यहाँ पे 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन x कहाँ से कहाँ बोला था, -3 से 2, तो यहाँ से ये जो अपना रीजन बना, अपना ग्राफ का जो रीजन हुआ ये होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जो पोर्शन है ये 0 से होकर गुजर रहा है कि नहीं, पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओरिजिन से पास हो रहा है ये कर्व नहीं। देखो तो ओरिजिन को, यानी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0 भी रख के चेक करेंगे। 0 पे रखोगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। इसका मतलब ये है अपने पास 3 आउटपुट आया है। x का वैल्यू एक तो -3 रखे तो 9 आया, 2 रखे 4 आया, 0 रखे हो 0 आया। तो सबसे इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू 9 है, मिनिमम कौन है, 0। सिंपल है कि नहीं? यही लॉजिक होता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू दिया है कि नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इन दोनों में जो स्क्वायर करना है, दोनों में बड़ा जो होगा, जैसे -3 से 2 बोला था, तो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, इसमें सबसे बड़ा कौन है 9, तो 9 मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम तो हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू जो होता है
क्या होता है, 0 ही तो होता है, तो 0 से कैसे उससे छोटा हो सकता है, तो 0 होगा। अब तुम बोलोगे सर अगर ये 3 से, अगर मान लो 2 से 3 होता तो 2 से 3 होता तो बड़ा सिंपल है, देखो 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। सर आप तो अभी बोल रहे थे स्क्वायर नहीं कर सकते, नहीं, दोनों पॉजिटिव होगा तब तो दिक्कत नहीं है ना। ये 2 यहाँ पे आएगा x और y x इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा, 2 का करस्पॉन्डिंग आएगा 4, 3 का करस्पॉन्डिंग आएगा 9, तो 4 और 9 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 9 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 4। बात समझ में आया। लेकिन जब नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव तो इधर होगा एक्स एक्सिस पे, इधर ओरिजिन से पीछे, तो ये जो कर्व होगा, जो पोर्शन होगा ओरिजिन से भी होके पास होगा। इसलिए ऐसा याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्क्वायर है, और ये ऐसे याद रख लो कि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, बस बात खत्म है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाले हैं। पास क्वेश्चन है ऐसा, देखना ध्यान से बेटा, y इज इक्वल टू 1/7 प्लस 2 cos x से अपने को फाइंड करना है रेंज। रेंज बोल दिया, इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रहा है। अपन क्या करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले इस जो फंक्शन दे रखा है इसमें क्या जानते हो, किसके बारे में पता है, हमें पता है cos x। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अटैक करूंगा cos x पे। अपने को पता है कि भाई cos x जो होता है ना वो -1 से लेकर 1 के बीच में, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को ये थोड़ी चाहिए, अपने जो 2 cos x था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, फंक्शन को चेंज करना है ना इसके हेल्प से। -2 आया कि नहीं आया, और लेकिन सिर्फ 2 cos नहीं चाहिए, 7 भी चाहिए, 7 जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos x प्लस में 7, जैसे ही 2 + 7 करोगे इधर, और ये -2 प्लस में 7 कर दो, किए तो ये आएगा तुम्हारा 5, ये आ जाएगा 2 cos x प्लस में 7 आएगा, ये आएगा 9। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है बेटा। सुनना, ये 2 cos x प्लस 7 है, लेकिन अपने को ये थोड़ी चाहिए, अपने को इसका रेसिप्रोकल चाहिए, 1/this है ना फंक्शन, तभी तो y मिलेगा हमें, तो 1/this। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसका रेसिप्रोकल लेने वाला हूँ, 2 cos x प्लस में 7, और इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अरे सर कैसे कैसे कैसे, एक बार बता दो। सिंपल है, देखना बेटा, अगर ये 2 है, ये 3 है बेटा, बड़ा कौन है 3, मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, देखना 1/2 और 1/3, कौन बेटा बड़ा हो गया। यानी इनइक्वालिटी के केस में जब हम एक्सप्रेशन या जो भी नंबर होगा उसका जैसे ही तुम रेसिप्रोकल लेते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अपन क्या करने वाले, ये चेंज हो जाएगा, ये है y का जो मिनिमम वैल्यू आएगा 1/9 और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 1/5। तो हो गया इसका रेंज पता चल गया ना, y बिलोंग्स टू 1/5 से, सॉरी 1/9 से 1/5। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू और ये होता है मिनिमम वैल्यू। तो कोई दिक्कत, अपने को सबसे पहले की पॉइंट में यही तो डिस्कस किया था कि अपन को करना क्या है, जिस चीज के बारे में अपन जानते हैं उस पर अटैक करना है। cos x के बारे में जानते थे, cos x से लिख दिया -1 से 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 cos x आ जाएगा, फिर 7 जोड़ दिया तो ये पूरा फंक्शन बन गया। लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए 1 के अंदर है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, फंक्शन का काम हो गया। ताइयोपी कहानी समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू cos के पावर में 4x/2 माइनस sin के पावर में 4x/2। इस तरीके से क्वेश्चन है अपना। अपने को फाइंड करना बेटा रेंज। तो अपन क्या करने वाले, सबसे पहले अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ दिख रहा होगा, cos² x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, a² लिख दिया ना, माइनस कितना लिखोगे इसको, sin² x/2 का होल स्क्वायर, a² माइनस b² क्या किसी भाई को दुख तकलीफ तो नहीं है ना। अब आप जानते हैं यार, a² माइनस b² a माइनस b इंटू में a माइनस b इंटू a², बोलो बोलो, a² प्लस में b। अब अगर देखोगे बेटा एक चीज नहीं यहाँ पे तो कुछ नज़ारा देखो, खूबसूरत नज़ारा ये है, इसको पहचानते हो क्या होना, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 1। कैसे, अरे यार sin² x प्लस cos² x क्या होता है, 1 ही तो होता है। ये खूबसूरत आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। लेकिन याद रहे बेटा कि एंगल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एंगल मस्ट बी सेम। एंगल अगर सेम होगा तभी तो 1 होता है, तो एंगल सेम है। बचा कौन, ये बचा। अपन एक फॉर्मूला पढ़े है, cos² x माइनस sin² x, ये होता है cos 2x, यानी जो x होता है cos² x माइनस sin² x, तो x एंगल होता है तो उसका 2 टाइम्स बनता है, cos 2x बनता है। अगर यहाँ पे cos² x/2 है माइनस sin² x/2 तो इस एंगल का दोगुना, तो दोगुना करोगे तो क्या आएगा, cos ऑफ x आ जाएगा। और इसका रेंज कौन नहीं जानता भाई, बच्चा जानता है कि y कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से 1। बताओ बेटा कोई टिक करके आएगा -1 से 1, नहीं करके आएगा। अगर इस क्वेश्चन को तुक्का भी लगाएगा तो -1 से 1 कोई भी नहीं करके, सोचेगा ही नहीं, दिमाग में भी नहीं आएगा -1 से 1 कैसे हो सकता है। तो आंसर कितना आया, -1 से 1 रेंज आया। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन करने वाले हैं।
So our next question is y is equal to 4 tan x into cos x. We have to find out the range of this given question. So what we will do, see this here. Actually अपने को दे रखा है क्या, y is equal to 4 tan x into cos x दे रखा है। अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बच्चा क्या करने वाला, देखना दिमाग कैसे लगाता है। y is equal to, सबसे पहले बच्चे को पता है कि भाई tan x को क्या करने वाले हैं, sin x cos x में डिवाइड करेगा, उड़ाएगा यहाँ से sin x बाई cos x इंटू में कितना लिखोगे बेटा, cos x से cos उड़ाएगा। जैसे ही तुम ये उड़ा तो क्या बचेगा बेटा, बोलो y इक्वल टू 4 sin x, और रेंज बोल देगा कि सर -1 से 1 ये होता है, तो y कहाँ से कहाँ गया, -4 से लेके कहाँ तक, 4 तक, है कि नहीं, यही तो बोलेगा। गलत, क्यों गलत होगा, देखना इसके पीछे लॉजिक समझना ध्यान से, क्या है इसके पीछे लॉजिक दिख रहा है इधर। ये जो दे रखा आपने को 4 sin x, अपन क्या करने वाले हैं बेटा, एक चीज याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन आता है तो अपन बोल देते हैं भाई तुम जीरो मत होना, अगर जीरो हो जाओगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे। cos x अगर जीरो अपन कैंसिल किया डायरेक्टली तो cos x तो लिखना पड़ेगा ना कि cos x जीरो मत होना, अगर cos x जीरो हो गया तो हो सकता है ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, हो सकता है क्या नहीं होगा ऑब्वियस है। तो अपन यहाँ पे एक चीज बात मेंशन करेंगे, भाई cos x जीरो मत होना, ये जो कैंसिल किया ना डायरेक्टली, तो cos x क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। cos x जीरो नहीं होगा, इसका मतलब मैं यहां से ये समझ लूं क्या कि sin x जो होना 1 नहीं होगा, और साथ ही साथ sin x -1 नहीं होगा। सर ये क्या मसला है, ये तो कुछ मसला समझ में नहीं आया, क्या बता रहे हो आप। अरे यार cos x जीरो बेटा कहां पे होता है, देखना ध्यान से, यहां पे होता है π/2 3π/2, यानी ऊपर और नीचे होता है, तो अपन को पता है कि साइन यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे साइन क्या होगा -1 होगा, यानी साइन cos x जब जीरो नहीं है तो इसका मतलब भी ये है कि sin x -1 और 1 नहीं होना चाहिए। अपन तो यहाँ बोले थे कि sin x -1 से 1, ऐसा लिखे थे कि नहीं लिखे थे, देखो ना ऐसा लिखे थे कि sin x होगा -1 से 1 है, फिर में इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए थे 4 sin x, तो ये आ गया -4 से 4 आया था कि नहीं आया था, यही तो गड़बड़ हुआ था। अब ऐसा नहीं करना, अब अपन यहां पे लिखेंगे sin x लाइज बिटवीन, बोलो बोलो -1 to 1। तुम बोलोगे सर इक्वल का जो इक्वलिटी साइन है वो क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता बेटा, अपने को पता है ना कि sin x जो है 1 बोल चुके हैं कि नहीं होगा, -1 नहीं होगा, तो इक्वल साइन कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो अपन को तो ये फाइंड नहीं करना, अपने को फाइंड करना 4 sin x, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, जैसे ही बेटा तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जादू मंत्र से क्या आ जाएगा, -4 से 4 आया कि नहीं, sin x होगा -1 से 1, इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपन बोल चुके कि sin x cos x जब जीरो है तो इसका मतलब sin x दोनों 1 और -1 नहीं होना चाहिए। ये 4 से कहाँ से क्या है, -4 से 4, इसका मतलब ये y है, और इसका रेंज जो आया, सॉरी इक्वल साइन तो नहीं लगाएंगे ना बेटा, हाँ तो ये क्या आएगा -4 से 4, इसका मतलब ये है कि y बिलोंग्स टू -4 से 4 तो बोलेंगे, ठीक है, लेकिन याद रहे कि ओपन ब्रैकेट लगेगा, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे खूबसूरत बात क्या सीखने को मिला अपन को सीखने का बात ये मिला कि सर ये 4 sin x है ना, cos x बच्चा उड़ाएगा और -4 से 4 ये आंसर लिखेगा, ऑप्शन सी सब लोग मार के आएगा, लेकिन ये नहीं होगा किसी भी हालत में। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि cos x जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आया था cos x जीरो नहीं होगा, तो किस cos x जीरो नहीं है तो इसका मतलब sin x जीरो नहीं होगा और sin x -1 नहीं होगा, ठीक है। तो यह याद रखना अपने को, है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, कुछ नया केस डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा केस। तो अपन केस 2 डिस्कस करने वाले हैं बेटा, देखना ध्यान से, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉर्म ऐसा y इक्वल टू a sin x प्लस में b cos x। अगर मान लो अपने को फॉर्म दे रखा हो 2 cos x प्लस 3 sin x, तो उसका रेंज क्या होगा, यानी a cos x प्लस में b sin x या a sin x प्लस b cos x अगर दे रखा होगा, तो इस टाइप का अगर फॉर्मेट अपने पास हो तो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं रेंज, और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता क्या है वो देख लेते हैं। इसका बेटा सबसे पहले अगर रेंज बोल देना, मैं बताता हूँ रेंज क्या होता है। ये होता है रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस, ये होता है मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, होता है। ये होता है इसका रेंज, ये रेंज होता है, ये होता है, इसको बोलेंगे y मिनिमम, है ना, यानी y मिनिमम यानी ये मिनिमम वैल्यू होता है y का, और ये क्या होता है भाई, ये होता है y मैक्सिमम। अब समझना भाई कहानी यहाँ पे,
ये बेटा आता कैसे ये तो मैं बताऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात यह है कि a sin x प्लस b cos x जो लिखा है ये रेंज होता है। याद कैसे रखना है, sin x का कोफिशिएंट और cos x का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम और रूट लगा देना है। नेगेटिव, अगर नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम हो जाएगा बिना नेगेटिव वाला। बात समझ में आया? कैसे आता है यहाँ पे देख लेते हैं, इसका प्रूफ देखना बेटा कैसे प्रूफ आता है, ये ध्यान से सुनना। मैं मान लेता हूँ, कंसीडर है ना, कंसीडर कर लेता हूँ ऐसा कि y इक्वल टू क्या a sin x प्लस में कितना बेटा बोलो b cos x। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई, क्या करता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। बेटा इसके पीछे लालच क्या है मैं बताऊंगा कि इस करने से फायदा क्या है, समझना ध्यान से। मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं क्या किया, इसमें इससे डिवाइड किया रूट अंडर a, सॉरी इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया यानी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और इसको ऐसा मैं लिख देता हूँ a साइन x डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा बोलो? अरे यार मैं क्या किया ना कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेकिन मैं क्या किया डायरेक्टली बंटवारा कर दे रहा हूँ, दिस डिवाइड विद दिस प्लस में डायरेक्टली लेता हूँ b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा कितना cos x। अब बेटा अगर तुम देखो ध्यान से ना, तो ये जो है ना a अपॉन दिस साइन x प्लस में b अपॉन दिस cos x, ये एक फॉर्मूला जनरेट यहां से हो गया। अपन जानते हैं कि साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू कॉस बी या कॉस a इंटू साइन बी, इस तरीके से फॉर्मूला जनरेट करना है ना। अब तुमको मान के चलो इसको और इसको एक एंगल ले लेते हैं, अल्फा का एंगल। देखना ध्यान से, मैं बताना चाहता हूँ क्या समझ में आ जाएगा। मान लो बेटा ये अल्फा एंगल ले लिया, ठीक है, ये अल्फा एंगल ले लिया, ये अगर b है, ये सॉरी ये a है और ये अगर b है बेटा, तुम बताओ ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ यही तो होगा। तो अगर देखोगे, तो अगर तुमसे पूछो बेटा कि a अपॉन दिस क्या होगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा होगा p बाई एच। ये बेटा क्या होगा दिस बाई दिस, ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर अल्फा एंगल है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये a है अगर ये b है, तो ऑब्वियस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा h। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस अल्फा, ये है साइन अल्फा। अब आगे से कहानी समझना। अगर बेटा देखो ध्यान से, तो y इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ ऐसे रूट अंडर a स्क्वायर में प्लस में b स्क्वायर और a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तुम्हारे दिमाग में एक और बात आ रहा होगा बेटा, सर आपको कैसे पता कि ये a होगा ये b होगा? मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको b मान लो, यहाँ पे a रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट समझना अपने को कि ये होता कैसे है, मैक्सिमम इसका वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आता कैसे, किस तरीके से हम लोग करते हैं, ये चीज़ समझाना हमारा मकसद है। ये नहीं कि यहाँ b लिखो यहाँ a लिखो, इससे कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अपने को फॉर्मूला जनरेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम यहाँ b लोगे यहाँ पे a लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा मैं क्या किया, समझना ध्यान से, ये a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा साइन अल्फा, होगा कि नहीं होगा? हाँ। अच्छा ये क्या है, साइन x है पहले से, सरकार के खजाने से मिला हुआ है। b अपॉन दिस ये क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू में कॉस x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब पूरा दुनिया जानती है कि इसके बारे में, इसको सब पहचानती है, फेमस इंसान है। कौन है भाई? साइन a इंटू साइन b और कॉस a इंटू कॉस b होता है साइन a माइनस b, सॉरी कॉस ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है बेटा। देखना ध्यान से, अब इधर दिखाना पड़ेगा है नहीं, तो मैं लिखता हूं ऐसे y इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो गया, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये था साइन अल्फा इंटू साइन x प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस x, ये बन जाएगा बेटा कॉस a माइनस b यानी x माइनस अल्फा, अल्फा माइनस x या x माइनस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखा है कि नहीं है? अब समझना ध्यान से। अब यहाँ से अगर तुमसे इसका रेंज पूछा जाए तो तुम क्या बोलोगे, सर आप इसका रेंज पूछ रहे हो ना इस फंक्शन का, तो मुझे कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। मुझे तो बस एक चीज के बारे में जानता हूँ, किसके बारे में, कॉस एक्स के बारे में पता है मुझे, इसके बारे में पता है। ऐसा क्या होता है बेटा, इसका रेंज जो होता है ना सर, ये होता है कॉस एक्स माइनस अल्फा का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1। अरे नहीं सोच के बोलो, सही है क्या? हाँ सही है ना सर।
यहाँ पे एंगल कुछ भी हो, कोई घंटा फर्क ना पड़ता है। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 6 थीटा, रेंज -1 से 1, यानी ये एंगल चेंज, एंगल में 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता जब तक तुम आउटपुट में चेंज ना कर दो। यानी अगर बाहर में तुम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे तो रेंज पे फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर में चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता आउटपुट पे। तो ये आया -1 से 1। अब लेकिन बेटा ये थोड़ी चाहिए अपने को तो चाहिए पूरा फंक्शन, इंटायर फंक्शन चाहिए ना अपने को। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें अगर रूट, ये इसका पता चल गया, अगर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दूँ तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे लिखा कॉस एक्स माइनस एल्फा लिखा। अब ये बेटा क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर में प्लस में बी स्क्वायर आया और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो तुमको भी पता है कि ये क्या आएगी, ये आ जाएगा माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बेटा ये इसको सारे दुनिया जानती है, क्या होता है ये y तो दे रखा है ना अपने को। यानी इस तरीके से अगर फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा y मैक्सिमम ये होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा बेटा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर में प्लस में बी स्क्वायर। ये होता है y मिनिमम और ये होता है y मैक्सिमम। यानी इस टाइप का जब भी फंक्शन दे दे a sin x प्लस b cos x, तो अपन क्या करने वाले हैं, आंख बंद करके रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और कॉस एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम करके रूट लगा देना है नेगेटिव के साथ। तो y मिनिमम ये y मैक्सिमम, मतलब आया कैसे, कहानी कैसे, किस तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये जरूर चिंगारी उठ रहा होगा कि सर अगर मान लो यहाँ पे अगर कॉस अल्फा लिए होते, अगर इसको वहां पे इसको यहाँ लिए होते तो ये कॉस अल्फा, तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, कॉस ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी ये फॉर्म हो जाता साइन में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराना नहीं है। साइन वाला ये कॉस का हो, रेंज तो हमेशा यही आने वाला है। अब अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बेटा अपन अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और देख के ना जरा समझ में आ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे y इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस में 4 कॉस एक्स प्लस 15 है। अपन क्या करने वाले हैं, आराम आराम से यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले इसका रेंज निकालना है। अगर ध्यान से देखो बेटा, तो मैं बताया था कि y इक्वल टू कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, a साइन एक्स प्लस में b cos x होना चाहिए। कितना लोग सोच रहा होगा सर अगर a cos x प्लस b sin x होगा तो, तब भी बेटा रेंज वही होगा, यहाँ पर गड़बड़ मत करना, a sin x प्लस b cos x लिखा हूँ। अब बताओ अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से बेटा इस और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा हमें, अगर कंपेयर करोगे ना बेटा तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा 1 और b का वैल्यू आएगा 1, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। अपन जानते हैं कि इस क्वांटिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है y का मैक्स, ये होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a है 1 और ये है दिस। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है कि नहीं है, हो गया। तो ये आ जाएगा √2 मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √2 और माइनस √2 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। यानी इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने को समझ में आ गया है कि क्या होने वाला है। तो बेटा देखना ध्यान से, फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है, कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करना है तो 2 आएगा, उसमें रूट लगाना है तो √2 हो गया, पॉजिटिव वाला मतलब √2 हो गया मैक्सिमम, और उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी माइनस √2 क्या हो जाएगा, मिनिमम। आते हैं यहाँ पे, देखना बेटा इधर दिखाओ, क्या ये दिख रहा है, क्या 3 साइन एक्स प्लस में 4 कॉस एक्स प्लस में 15। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन उस चीज पे अटैक करेंगे जिसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन पता है। अपन सारे क्वेश्चंस को एक साथ टैकल नहीं कर पाएंगे, अगर सारे क्वेश्चंस को एक साथ रेंज निकालने के और कोशिश किया तो फिर फंस जाओगे। अपन क्या करने वाले, सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं, ये जाना पहचाना लग रहा है किसके फॉर्मेट में भाई, y इक्वल टू ये है दिख रहा है a साइन x प्लस में कितना b cos x। अपन समझ गया, अच्छा इसका तो रेंज सर होता है कितना, a स्क्वायर में प्लस में b स्क्वायर मैक्सिमम, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है ना माइनस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अच्छा ऐसा है, तो सर एक काम करते हैं ना सर, a है यहाँ पे 3 और b कितना बेटा 4 है, तो अपन लिख देते हैं सर इसका ऐसा 3 साइन x प्लस में 4 cos x जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये आएगा 25 का रूट अंडर क्या होता है, -5 से लेके 3 साइन x प्लस में 4 cos x जो होगा वो 5 होगा,
कोई दिक्कत तो नहीं है ना, -5 से लेकर 5 के बीच में है बेटा। लेकिन अपने को ये थोड़ी चाहिए, अपन को कुछ क्या चाहिए, 3 sin x प्लस में 4 cos x प्लस 50। अब तुम बोलोगे सर तो एक साथ क्यों नहीं लिया, फिर एक साथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक साथ तो कर नहीं सकते ना। अब की पॉइंट्स मैं पहले ही दिखा दिया हूं कि अपन उस चीज पे अटैक करेंगे जिसके बारे में अपने कुछ ना कुछ जानकारी हासिल हो, जिसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो। तो अपन को पता था यहां से लेके यहां के बारे में, लेकिन अपने को पूरे फंक्शन को चेंज करना है, पूरे फंक्शन चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसमें जोड़ देता हूं 15, 3 sin x प्लस में 4 cos x प्लस में 15। मैं दोनों तरफ जोड़ा 15 प्लस 5, ठीक है। और इधर क्या किया बेटा, 15 जोड़ा 15 प्लस 5। क्यों जोड़ा 15 प्लीज, ये 15 जोड़ने का लालच क्या है, इसके पीछे लालच ये है बेटा कि अपना फंक्शन बन गया। देखो यही तो चाहिए था अपने को। तो कैसे भी वहां तक पहुंचाना है जहां हमें जाना है। कितना आएगा 10, यानी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ना, ये y मिनिमम कहलाएगा, y मिनिमम। और ये क्या कहलाएगा बेटा, y मैक्सिमम हो गया। यानी इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 10 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। आई होप ये चीज कहानी समझ में आ गया होगा। तो अपने को बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू 12 sin x माइनस 5 cos x प्लस 17 दे रखा है। अपने को रेंज फाइंड करना है, यानी y मिनिमम और y मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल है। अपन क्या करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को एक साथ टच मत करना गलती से भी। अपन हिस्सा में इसको बांटेंगे कि किसके बारे में क्या जानकारी है। तो अपन देखते हैं, अच्छा इसके बारे में तो हमें सर पता है सर, इसको मैं पहचान गया कि 12 sin x माइनस 5 cos x जो होगा ना सर, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा sin x का कोएफिशिएंट 12 और 5x सॉरी cos x का -5। इन दोनों का स्क्वायर कर दो सर, 12 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर करो या +5 का स्क्वायर करो, बात तो सेम ही है। चलो -5 लिख देता हूं तुम्हारे लिए, है ना, ऐसा लिखा। अच्छा बेटा मिनिमम क्या होगा, अरे यार मिनिमम तो यही होगा √12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब दुनिया जानती है कि ये 144 प्लस 25 169, ये आ जाएगा 17। कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा बेटा, 13 आएगा, है ना। अब ये है 12 sin x माइनस 5 cos x, ये आया -13 से लेके +13। एक काम हम लोग कर लिए जिसके बारे में हमें पहले से पता था, जिसके को हम लोग पहचानते थे, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पता था, ये वाला काम हो गया। लेकिन बेटा क्या बताओ, इतना फाइंड आउट करने से क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या, नहीं है ना, काफ़ी नहीं है ना इतना। तो अपन क्या करने वाला है, इसमें 17 जोड़ देंगे तो पूरा फंक्शन मिल जाएगा। तो अपन क्या करने वाले, बड़ी चालाकी से इसमें 17 ऐड करेंगे। जैसे ही तुम 17 ऐड करोगे तो कुछ खूबसूरत नज़ारा देखो। 17 यहाँ पे लिखा और इधर लिखा -13 प्लस 17 जोड़ दिया चारों तरफ, तो ये आएगा 4 और ये आएगा, ये क्या बेटा, देखो 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 देखो, ये है y, यानी y का वैल्यू जो है ये आएगा 30। तो यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, मैक्सिमम y मैक्स है कि नहीं है, और y मिनिमम जो होगा ये होगा बस। तो यानी इस फंक्शन जो गिवन फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू होगा 4 और मैक्सिमम वैल्यू होगा 30। तो कहानी समझ में आ रहा होगा बेटा कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस का अप्रोच है, किस तरीके से किस पे अटैक करना। सबसे पहले इस पे अटैक करना क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी पता था पहले से। फिर इसमें 17 जोड़ना है, 17 इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें पूरा फंक्शन का रेंज निकालना है। ये कहानी यहाँ तक आ गया। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें लॉग है और जो डायरेक्ट लॉग से टकराया वो बाप बाप चिल्लाएगा भाई। यहाँ पे डायरेक्टली लॉग को टकराना मत। अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उस पार्ट पे अटैक करेंगे, उस चीज पे अटैक करेंगे जिसके बारे में हमें कुछ पता हो। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली रेंज नहीं निकाल सकते ना बेटा इसका पूरा, तुम पूरा फंक्शन का नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहले सोचो कि किसके बारे में तुम जानते हो। तो सर मैं जो है ना sin x माइनस cos x के बारे में जानता हूँ, इसका पता है रेंज सर sin x माइनस cos x। ये जो sin x cos x का जो रेंज होता है ना -2 से सॉरी -√2 से +√2 था। अच्छा एक और बात मुझे याद आया, मैं बता देता हूँ। a sin x जो था ना प्लस में b cos x था, ठीक है बेटा। इसका मैक्सिमम कितना होता है √a² प्लस b², मिनिमम होता है -√a² प्लस b²। लेकिन याद रहना, एक बात याद रखना, यहाँ माइनस भी होगा तो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आता है। क्यों, अब तुम बोलोगे सर क्यों, अरे यार sin x का कोएफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर करोगे a, cos x क्या है -b² क्या होगा b² ही तो होगा। तो सिंपल है, पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता। तो अपन एक चीज लिखेंगे सबसे पहले, जो चीज अपने को पता है sin x माइनस cos x जो होगा ना सर, ये आएगा -√2 से √2। सर कैसे,
थोड़ा बता दो। अरे यार साइन एक्स कोएफिशिएंट 1 है, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट बेटा कितना है -1 है, तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, रूट लगाना है तो -√2 + √2 आ गया, बात समझ में आ गया होगा। √a² + b² करते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए -√a² + b², ये चीज पता चल गया। अब इतना काफी है क्या? नहीं, अपने को पूरा फंक्शन जनरेट करवाना है तो ये चीज आ गया। अब इसमें क्या जोड़ दूं 3√2, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो है बेटा, मैं क्या करता हूं 3√2 जोड़ा, और जैसे ही जोड़ा तो ये बन जाएगा √2 प्लस में 3√2, इधर भी क्या किया 3√2 जोड़ा, जोड़ा कि नहीं जोड़ा, देखो ये क्या किया मैं ऐड किया यहाँ पे -2 प्लस में 3√2, जैसे बेटा करोगे ना तो ये आएगा 2√2 आया, हाँ आया। ये क्या आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस में कितना 3√2 और ये कितना आएगा 4√2 आया। लेकिन बेटा क्या ये सफिशिएंट है इतना जानकारी? नहीं सर, अपने को पूरा क्रिएट करना है ना, फंक्शन बनाना है ना, तो √2 से डिवाइड भी मारना पड़ेगा। अच्छा चलो √2 से डिवाइड मैं कर देता हूँ, तो ये आया साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बेटा, ठीक है, प्लस में 3√2 होल डिवाइड बाई √2, √2 से डिवाइड कर दिया, चलो कोई बात नहीं। जैसे इधर तुम किया होगा तो ये आया होगा 2√2 डिवाइड बाई √2, यहाँ √2 से √2 टकराया होगा और आया होगा बेटा 2 से कहाँ तक, ये आया होगा 4 तक, साइन माइनस कॉस प्लस 3√2 होल डिवाइड बाई √2, और ये कहाँ से कहाँ है बेटा बोलो 2 से 4। क्वेश्चन अब आसान हो चुका है, समझने ध्यान से, इसका रेंज क्या आया 2 से 4 आया इस फंक्शन का। लेकिन बेटा अपन थोड़ी पूरा फाइंड कर पाए हैं, अभी तो लॉग भी लेना बाकी है, तो अपन क्या कर रहे हैं, फिर से मैं बात को जल्दी कंक्लूड करता हूं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रेंज पता है -√2 से लेके +2, उसके बाद से इसमें √3 जोड़ना है चारों तरफ, मतलब कि फंक्शन में भी और दोनों तरफ LHS RHS में जोड़ने के बाद √2 से डिवाइड करना है। अब ये करने के बाद अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अब लॉग के नंबर में लेना है, यानी log बेस 2 लेना होगा, तो इधर उधर उधर देखना ध्यान से क्या होगा। यहाँ पे जैसे ही तुम लॉग लोगे तो कुछ इसमें बड़ा धमाका होने वाला है। क्या करोगे बेटा, लॉग ले लेता हूं, बेस में कितना 2, ये क्या है साइन एक्स, माइनस कितना है बेटा कॉस एक्स, प्लस में कितना है प्लस में 3√2 होल डिवाइड बाई ये है √2। लेकिन बेटा इसका अपने को बात पता है कि ये जो है ना, मैं क्या करेगा इसमें ले लिया लॉग बेस में 2 ले लिया, तो मैं ले लेता हूँ लॉग बेस में 2, यहाँ पे ले लो नंबर क्या है इसका मैक्सिमम 4। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा लॉग बेस में 2 टू द बेस 2। बेटा तुम बताओ इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे साइन ऑफ इनइक्वालिटी लॉग के केस में तब चेंज होता है जब बेस क्या हो 1 और 0 से, मतलब 1 से छोटा हो। अगर 1 से छोटा हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है लॉग के केस में, लेकिन यहाँ पे कैसे चेंज हो सकता है? नहीं होगा ना, क्योंकि बेस जो अपन ले रहे हैं क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है ये क्या दिख रहा है क्या कुछ? हाँ यही तो है, क्या है ये y। अच्छा log 4 टू द बेस 4, इसको क्या लिख सकते हो 2, ये log 2 टू द बेस 2 नंबर, और जब बेस सेम होता है वैल्यू आता है 1। इसको बेटा कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ, log 4 का लिखना 2 का पावर 2 और ये 2 हो गया, इस 2 को यहाँ बुलाना आराम से आएगा, ये झूलते झूलते ये क्या आया बेटा ये खत्म, तो ये आया 2। तो यानी इस y का इस गिवन फंक्शन का जो रेंज आया 1 से लेके 2 तक आया। कितना खूबसूरत रिजल्ट आया 1 से 2, देखो। तो क्वेश्चन में आराम से करना है, अटैक उस चीज़ पे करना है, उस फंक्शन पे करना है जिसके बारे में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से पता हो। उसके बाद से धीरे धीरे स्लोली से पूरे फंक्शन को, एंटायर फंक्शन को क्या करना है चेंज करना है। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले बेटे, जो कि जेईई के अंदर 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा अपने को, बहुत कुछ समझना ध्यान से। इसमें दे रखा है a = sin² x प्लस कॉस के पावर में 4x दे रखा है, देन फॉर ऑल रियल x। यहाँ पे बेटा a का कुछ रेंज दे रखा है कि कहाँ से कहाँ होगा। सबसे पहले अपन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अगर देखो ध्यान से तो ये दे रखा है बेटा अपने को sin² x प्लस में कितना कॉस के पावर में 4x दे रखा है ना। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, देखना ध्यान से, ये a है, इसको चेंज कर देता हूँ। इसको मैं बेटा ऐसा लिख दूँ क्या sin² x लिख दो, और ये जो है ना cos के पावर 4x, इसको ऐसा लिख दो cos² x इंटू cos² x। हाँ सर लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, cos² x इंटू cos² x ऐसा लिख दिया। अब अपन क्या करने वाले हैं, sin² x तो लिखा, इस cos² x को स्प्लिट कर दो, यानी 1 माइनस sin² x लिख दो, और ये लिख दो बेटा cos² x। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आ गया a। बताओ
नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और बात आगे बढ़ाओ, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स। बेटा आप जानते हो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। अब बेटा दुनिया जानती है कि इसका जो होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो ये ए आ गया अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आया। ठीक है ना, हाँ ठीक तो है। क्या मैं ऐसा लिख दूँ इसको 1 माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ऐसा थोड़ा सा और इसको खूबसूरत बनाते हैं, देखना ध्यान से। मैं क्या करता हूँ इसमें, ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, इसमें मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करूंगा, और 4 को जब अंदर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इस फंक्शन में तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। बेटा बोलो इसका क्या किया, अच्छा मैं ऐसा बोल देता हूँ कि इस फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड का स्क्वायर किया, ऐसे देख लो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4। अब देखना बड़ी चालाकी से ये खूबसूरत बन चुका है, ये 2 का स्क्वायर आएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2x होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 साइन स्क्वायर 2x लिख दो, हाँ लिख दो सर, डिवाइड बाई 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं ए को खूबसूरत बनाते 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 यहाँ तक ला दिया, किया क्या, फिर से बात जल्दी बोलता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स कॉस के पावर में 4 है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को स्प्लिट किया, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 है, 1 माइनस दिस हुआ। अब इसको देखोगे तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, इसमें क्या किया, ये मैं ये चाहता था बेटा एक्चुअली कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, ये बन जाए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इससे फायदा क्या होगा, करोड़ों का फायदा होने वाला अपने को, कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें, लेकिन याद रहे कि स्क्वायर है तो अब 2 के स्क्वायर 4 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड यानी 4 से ऐसा किया। अब कहानी बहुत लंबा नहीं है, करीब आ चुके हम लोग, समझना ध्यान से। अब बेटा अपने को एक बात पता है, अगर तुमसे मैं पूछूं कि साइन 2x का रेंज बताओ क्या होगा, बोलो कौन बताएगा, तुम बोलोगे सर -1 से लेके 1। क्यों सर, इस एंगल पे क्या इधर दिख रहा है, इस एंगल पे कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, इनर एंगल है, यानी ये जो इंटरनल एंगल है ना सर, इनपुट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साइन 100 थीटा भी मेरे से पूछोगे ना, मैं बताऊंगा -1 से 1। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ क्यों, क्योंकि इस पे आउटपुट में थोड़ी फर्क पड़ता है। हाँ सर, अगर बाहर में तुम कुछ भी करोगे 2 4 6 तो फिर रेंज चेंज हो जाएगा, है ना, लेकिन अंदर में कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये आया, अगर तुमसे मैं पूछूं कि साइन स्क्वायर 2x बताओ, तुम बोलोगे सर 0 से 1। क्यों सर, क्यों, इसके पीछे लालच क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, अरे बड़ा सिंपल बात है कि स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू किसी भी स्क्वायर का कितना होता है 0, तो 0 लिखा। अब बेटा ये थोड़ी काफी है, अपने को चाहिए 4 से डिवाइड भी करना है। चल नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसा 4 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तुम बताओ बेटा कितना होगा, ये साइन स्क्वायर 2x जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। 0 में जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 0 ही तो आएगा, तो ये 0 आएगा, ऐसा किया साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्यों सकते खबर क्यों होगा भाई, अपने को पता है 5 3 से बड़ा है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो -5 -3, अब कौन बड़ा दिख रहा है, तो वो -3, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, हो गया चेंज। अब इसमें 4 से डिवाइड कर दो, क्या 4 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, कहाँ फर्क पड़ता है भाई, हाँ रेसिप्रोकल लोगे किसी नंबर का रेसिप्रोकल तो उससे फर्क तो पड़ता है, तो ये आएगा -1/4, और ये कितना आएगा 0। बेटा अपने को तो बनाना है a लाना है ना, a का वैल्यू ये आया था 1 माइनस दिस, तो इतना तो हम लोग कर लिए। अब क्या कर दूं मैं, a जोड़ देता हूं, देखना मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या किया हूं, पहले साइन स्क्वायर एक्स 2x हमें लिखना था, मैं क्या किया, मुझे जानकारी था कि साइन 2x जो होता है -1 से 1 होता है, तो मैं लिखा ये स्क्वायर बनाया। क्यों स्क्वायर बनाया, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर बनाया 0 से 1, फिर डिवाइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि मैं माइनस दे रखा है, 4 से डिवाइड किया, ये हो गया। अब 1 जोड़ूंगा, क्यों, तभी तो a का वैल्यू पता चलेगा, ऑप्शन में a दे रखा है ना, तो मैं क्या किया 1 को जोड़ा। जैसे ही तुम जोड़ोगे तो बेटा यहाँ पे कुछ आवाज आएगा, देखना ये आएगा 1 - 1/4, और ये आएगा 1 + 0, आया कि नहीं आया। अब बेटा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये खूबसूरत लगेगा, इसको इसका खूबसूरती बढ़ाना है तो देखो बेटा ये क्या है, ये कौन है, ये है a, है क्या नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, समझ, इसी स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया a,
ए कहाँ से, ये 1 माइनस 3/4 सॉरी 1 माइनस 1/4 कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/4 हो जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 1। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ए का जो रेंज आएगा ना, ये क्या आएगा 1 से 3/4, यानी 3/4 से 1 है ना, 3/4 होगा मिनिमम। इट मीन्स ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया, देखो यही तो आंसर आया है। तो कहानी जो जेईई के क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और इसके थोड़ा सा लॉजिक है। क्या है, cos की पावर 4 है, इसको स्क्वायर स्प्लिट किया, साइन में फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स था, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे फायदा क्या हुआ, साइन 2x का फॉर्मूला बना। उसके बाद से ये देखो ऐसे इसलिए किया ना, क्योंकि इसका कुछ हमारे पास जुगाड़ नहीं है, तो अपन चाहते हैं कि ये सिंगल एंगल में टूट जाए, मतलब कि ये साइन बन जाए या कॉस बनता था। साइन बनाने का आसान फॉर्मूला था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला बनाया, बनने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ताइयों पे ये कहानी पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब अपन नया हेडिंग हम लोग जो है केस नंबर 3, जैसे कि केस 1 डिस्कस किए है ना, कि बाउंडेडनेस अगर रेंज पता है तो अपन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं फंक्शन का। दूसरा था हमारा कि a sin x प्लस b cos x अगर दिया होगा तो अपन को उस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि मैक्सिमम वैल्यू होगा √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू होगा माइनस ऑफ √a² प्लस b²। अब कहानी बदल गया है, इफ एंगल्स ऑफ साइन एंड कोसाइन आर डिफरेंट, अगर ऐसा हो कि एंगल सेम ना हो। अच्छा, a sin x प्लस b cos x जो होता था ना, वहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, एंगल मस्ट बी सेम, तभी तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। √a² प्लस b² मैक्सिमम और मिनिमम होता है माइनस ऑफ √a² प्लस b, तब होता है जब दोनों का एंगल क्या हो, सेम हो। यहाँ पे बेटा कहानी कुछ बदल गया, इफ़ एंगल्स ऑफ साइन एंड कोसाइन आर डिफरेंट, अब एंगल्स जो होगा ना वो अलग अलग होगा। यहाँ पे साइन 2x, यहाँ 2x एंगल, यहाँ पे कितना x है, तो हम लोग बड़ी चालाकी से बेटा पहले इसमें मैं लिख देता हूँ, वी ऑलवेज, मैं कहानी लिखता हूँ, वी ऑलवेज मेक परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाएंगे भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर। जानते हो कैसे बनाते हैं, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसमें इन दिस लिख लेना है, इन दिस वी ऑलवेज मेक परफेक्ट स्क्वायर। अगर एंगल सेम ना हो तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा बनाने की कोशिश करना है। परफेक्ट स्क्वायर बनता कैसे मैं बता देता हूँ बेटा। अगर मान लो दे रखा है x² में प्लस में 3x प्लस में 5 दे रखा है, तो ये लिखो x हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x 3/2। अगर यहाँ होगा प्लस तो प्लस, x² की जगह पर लिखना है x का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ लिखो, इसका होल स्क्वायर लिखो, जो कांस्टेंट यहाँ पे बैठा है इस ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर का माइनस कर दो, उसका स्क्वायर माइनस करो, प्लस में 5 हो गया, सिंपल है। इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं अपन। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चा गड़बड़ करता है कि सर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस लिखे, माइनस आएगा तो प्लस। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो माइनस ही होगा। सिंप्लीफाई करके देखो, कुछ नहीं है, मैथ्स में जो है ना सब कुछ लॉजिकल है। अगर मान के चलो कोई फॉर्मूला तुम भूल भी गए कुछ, अगर ये जो एक्सप्रेशन तुम चेंज किए इसको परफेक्ट स्क्वायर में, तुमको डाउट हो रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, माइनस लगेगा प्लस, चेक कर लो ना, ओपन करके ब्रैकेट देख लो क्या वो जो है वो x² प्लस 3x प्लस 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चेक कर सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं है। समझना बेटा। अगर यहाँ पे देखो cos 2x प्लस 3 sin x है, मैं चाहता हूँ कि ये जो गिवन फंक्शन है एक क्वाड्रेटिक का रूप ले ले, या तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाए या कैसे कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ बड़ी चालाकी से, यहाँ पे cos 2x लिखूंगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। 3 sin x लिखा बिंदी लाल। अब जैसे तुम इतना लिख दिया ना, तो अब क्या करने वाले हैं, -2 sin स्क्वायर यहाँ पे आएगा और प्लस में 3 sin x आएगा सार्थक बाबू, और प्लस में कितना लिखेगा 1। अब अपन क्या करने वाले हैं जानते हो, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे -2 कॉमन ले लेने वाले हैं। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट जो होता है ना, लीडिंग कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, यानी जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना, उसका कोफिशिएंट हमेशा यहाँ पे कॉमन ले लोगे। जैसे ही तुम बेटा कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, -2 कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x माइनस 1 आएगा। आएगा कि नहीं बेटा, आएगा, यही तो आएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, y = -2। अब समझना ध्यान से, कहानी ज़्यादा लंबा नहीं है। इसको क्या लिखोगे बेटा, ऐसा लिखोगे क्या, sin -3/2 का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माइनस 9/4 लिखोगे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा लिखा, sin x -3/2 लिखा, क्योंकि इसको ओपन करोगे बेटा, यहाँ पे मैं बताया था स्क्वायर होगा तो लिखना है sin x, इसका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट माइनस होगा तो यहाँ माइनस, इसका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट 3/2 लिखा, होल स्क्वायर किया, और ये जो अंदर में बैठा इसी का माइनस करना, माइनस ऐसे किया सिंप्लीफाई। अब बेटा अगर तुम और थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाना चाहो तो बना सकते हो, तो ये बन जाएगा sin x -3/2 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 9/4 ये आएगा, माइनस कितना 13/4। कुछ गड़बड़ है क्या,
हाँ ये क्या है, अच्छा ये जो है ना अपन डिवाइड बाई 2 करना भूल गए, -2 था ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये गलती हो गया, यहाँ पे 2 से ऐसा लिखेंगे, है कि नहीं, यही तो लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करोगे तभी तो ये जगह सिंप्लीफाई होगा। अब ये बेटा 3/2 नहीं बनेगा, ये 3/4 बन जाएगा। मुझे भी लग रहा था कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो ये आया ऐसा और ये -1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्यों भाई, 2 जब तुम कॉमन निकालोगे तो डिवाइड ही तो होता है, इसका मतलब वो डिवाइड किया होगा। तो y कितना आएगा बेटा, ये आएगा -2 टाइम्स ऑफ sin x -3/4 का होल स्क्वायर लिखोगे। अच्छा ये कितना आएगा, -17/16 आ रहा है बेटा, देख लो ध्यान से, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये रूप जो है विराल सा रूप जहाँ, अब ये कुछ क्या होने वाला है, सिंपल बनने वाला है। अब बेटा क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 को जब तुम अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 17/8 आएगा, माइनस ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ sin x -3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अपन क्या किए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक में फॉर्मेट में चेंज कर दे, या तो साइन का फॉर्मेट बन जाए या कॉस का। तुम बोलोगे सर आपको दिक्कत ही क्या है सर, आप 1 - 2 sin स्क्वायर क्यों लिखे, cos 2 cos स्क्वायर x -1 लिखते, नहीं ऐसा लिखने से फायदा नहीं है ना, साइन के फॉर्मेट में बनना था, क्वाड्रेटिक बन गया, अब ऐसा लिखा। अब बेटा जानते हो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, देखना शिमला से ज़्यादा मजा आएगा तुमको। यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है क्या, देखना आना चाहिए शिमला वाला भैया, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 2-3 चीज़ है देखना। या तो हो सकता है स्क्वायर का, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0, तो या तो ऐसा हो कि sin x जो है ना, sin x कितना हो जाए बेटा, बोलो 3/4 हो जाए, यही तो है। अगर ये 3/4 होगा तो मिनिमम, या sin x का वैल्यू कितना हो जाए 1, या sin x का वैल्यू -1 हो जाए। दुनिया में 3 ही तो कंडीशन है, sin x या तो 1 या -1 हो जाए। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था तो हमें पता है कि स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 0 भी हो सकता है कि नहीं है। अगर sin x 3/4 होगा तो y के बेटा कितना वैल्यू आएगा, 17/8 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा ना सर, क्यों, अरे यार 3/4 रखोगे, इस स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा, तो ये वाला आएगा। sin x 1 रखोगे तो 1 - 3/4 कितना आएगा, बताओ, 1 - 3/4, ये तुम सिंप्लीफाई करोगे 1/16, और ये 17/8 -2 इंटू कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 4 - 1/16 आएगा, तो ये कटा तो ये 8 आया, कितना आया 16, ये बाई 8 यानी 2 आएगा y का वैल्यू। अब देखना -1 रखोगे बेटा तो कितना आएगा 17/8 -2 टाइम्स ऑफ -1 - 3/4 करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 17/8 आता है, -2 इंटू ये क्या आएगा -4/4 यानी -1 का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 1/8, आया कि नहीं आया, 1/8 आ जाएगा, y = 1/8। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब sin x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है बेटा, 0 होता है। इधर दिख रहा है क्या, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। तो अगर ये 0, अगर ये क्वांटिटी 0 कब होगा, जब sin x 3/4 रखोगे, और 3/4 रखोगे तो 0 हो गया, तो ये आया 17/8। y का वैल्यू 2 कब मिलेगा, जब sin x का वैल्यू, क्योंकि sin x 1 भी तो हो सकता है ना, इसका मैक्सिमम तो 1 रखे, तो ये आया y 2, -1 रखोगे y आता है 1/8। अब बताओ बेटा क्या सही है सब कुछ डेटा, यहाँ पे ये आया तुम्हारा 2 8 6 1/8, तो आए -2 आएगा ना, यहाँ पे sin x 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो ये कितना आएगा 1/8, हाँ ठीक है ना, -2। अब ये बताओ इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, क्योंकि अपने को छोटा वैल्यू तो सिलेक्ट करते हैं, तो y मिनिमम यहाँ पे बेटा हो जाएगा -2, और y अगर तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे ना, मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन होगा यहाँ पे 17/8, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया मिनिमम वैल्यू, हो गया। तो ये चीज़ कहानी समझ में आया होगा कि ये स्क्वायर था, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, ये 0 होगा कब, तो ऑब्वियस है कि sin x जब 3/4 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 17/8 आ गया। अगर यहाँ पे sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 रखते हो तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू मिलेगा वो -2 मिलेगा, इसका -1 रखोगे sin x = -1, तो ये इस y का वैल्यू जो आएगा 1/8 आएगा। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है 17/8, तो मैक्सिमम हो जाएगा 17/8 और मिनिमम हो जाएगा -2। तो आई होप ये कहानी समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आए कि एंगल अगर डिफरेंट हो तो अपन को हमेशा क्या करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, तो ठीक है।